देखो अपना रीजनिंग में टॉपिक चल रहा था, घड़ी चल रहा था। जो पढ़ाया उसमें कोई पूछना है क्या, बताओ किसी को। कनक, पूछना है क्या कुछ? याद कर लिया क्या साथ में? अभिषेक, याद है क्या? नहीं याद है तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा, याद नहीं करोगे तो। घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री कोण बनाती है? कितना बनाती है? 6 डिग्री का। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में, घड़ी की जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितनी डिग्री कोण बनाती है? तो मिनट वाली की अपन बात करते हैं, तो मिनट वाली तो कितना बनाती है? 6 डिग्री का। और घंटे वाली, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो ये याद नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब होगा ये बताओ। याद तो करना पड़ेगा साथ में। और जो घड़ी की जो दोनों सुइयां होती है किसी भी समय पर वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, उसके लिए क्या सूत्र लिखाया था आपको? मिनट इंटू 11/2 माइनस घंटे इंटू 30। ये अपना घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र है। इससे पहले क्या पढ़ाया था? घड़ी का जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं किसी भी समय का, तब क्या करते हैं अपन? दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या करते हैं अपन? दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना हो किसी घड़ी का, तब अपन क्या करते हैं? 23:60 में से क्या करेंगे? 23:60 में से दिया गया समय अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तब अपना क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? दर्पण प्रतिबिंब का समय आ जाएगा। जो भी समय हमें दिया गया है वो 23:60 में से अपन माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद में जो भी समय बचेगा वो क्या हो जाएगा? अपना दर्पण प्रतिबिंब समय हो जाएगा। यदि मान हमारे पास 12 से ज्यादा आता है, यदि घटाने के बाद हमारे पास जो संख्या बचती है वो 12 से ज्यादा बचती है, तब अपन क्या कर देंगे? उसमें से 12 को माइनस कर देंगे। यदि घटाने के बाद में मान 12 से ज्यादा बचता है तो उस मान में से अपन 12 माइनस कर देंगे। 12 से कम मत, कोई दिक्कत नहीं, सेम रह जाएगा। और क्या पढ़ा था? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब के लिए दो कंडीशन लिखाई थी। पहली कंडीशन क्या थी? यदि समय क्या है 1 से 5:30 के बीच है या 5:30 तक है, तब तो अपन क्या करना है? 5:90 में से 5:90 में से दिया गया समय माइनस कर देंगे। यदि हमारे पास दिया गया समय क्या है? 1 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच का है, तो दिए गए समय को 5:90 में से अपन माइनस कर देंगे। यदि हमारे पास समय क्या है? 5:30 बजे से 1 बजे के बीच है, तब क्या कर देंगे अपन? 17:90 में से माइनस कर देंगे। इतनी चीजें हमने पढ़ ली है पहले। आज हम पढ़ेंगे, देखो हेडिंग लगाओ, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य अतिव्यापन या 0 डिग्री का कोण या दोनों की समान दिशा
तीनों एक ही बात है। क्या है? घड़ी की दोनों सुई कौन कौन सी? घंटे वाली और मिनट वाली। के मध्य अति व्यापन, एक शब्द क्या अपने पास? अति व्यापन। दूसरा है अपने पास 0 डिग्री का कोण। तीसरी क्या है? दोनों की समान दिशा। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है। 0 डिग्री का कोण कब बनता है? जब उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। मतलब ये अपनी घड़ी होगी, ये मान लो हमारे पास घंटे वाली सुई है, और मिनट वाली सुई भी इसी के ऊपर है। मतलब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर हो तो वो क्या कहलाती है? अतिव्यापन की स्थिति, या उनके मध्य 0 डिग्री का कोण, या दोनों की समान दिशा। अब देखो दोनों की एक ही साइड में दिशा नहीं है क्या? है ना? इसका मतलब क्या हो गई? दोनों समान दिशा हो गई। 0 डिग्री का कोण है क्योंकि इनके बीच में कोई गैप ही नहीं है, कोई गैप नहीं। इसका मतलब क्या है? वो वहां पर 0 डिग्री का कोण है। कोण बनाने के लिए में क्या होता है कि दो रेखाएं होती है, उनके बीच में कुछ दूरी होनी जरूरी है। यहाँ कोई दूरी नहीं है, इसलिए यहाँ कितना डिग्री का कोण हो गया? 0 डिग्री का। अतिव्यापन का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर स्थित होना, क्या कहलाता है? अतिव्यापन कहलाता है। तो तीनों एक ही चीज है। अब देखो इसका, इसमें हमें याद करने वाली बातें क्या? देखो पहली बात तो ये कि प्रत्येक 1 घंटे में क्या है? कोई भी 1 घंटे का समय है, उसमें एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है दोनों सुइयों के मध्य। तो अपन क्या लिखेंगे? प्रत्येक 1 घंटे में दोनों सुइयां या दोनों सुई, प्रत्येक 1 घंटे में दोनों सुई एक बार समान दिशा में होती है। मतलब ये होगा कि 1 घंटे का जो समय है उसमें एक बार क्या होगी? समान दिशा में होगी। लेकिन 12 बजे से 1 बजे के बीच, लेकिन 12 बजे से 1 बजे के बीच कभी भी दोनों सुई समान दिशा में नहीं होती है। पहले अपने क्या लिखा है कि प्रत्येक 1 घंटे में एक बार होती है, लेकिन 12 बजे से जो 1 बजे के बीच का समय है उसमें कभी भी वो समान दिशा में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो आपको आगे बताएंगे। देखो तो इस प्रकार से 12 घंटे में कितनी बार होगी? फिर 12 घंटे में दोनों सुई समान दिशा में कितनी बार होगी? है 12 घंटे में दोनों सुई समान दिशा में कितनी बार होगी? 1 घंटे में एक बार होती है, लेकिन क्या लिखा दिया? 12 से 1 के बीच में कभी भी नहीं होती है। तो 12 घंटे में 11 बार होगी। तो 12 घंटे में 11 बार दोनों सुई समान दिशा में होती है। यहां से हमारे पास 3 बातें आ गई। देखो क्या हो गई? प्रत्येक 1 घंटे में एक बार होती है, 12 से 1 के बीच में कभी समान दिशा में नहीं होती है, और 12 घंटे में 11 बार होती है।
ये यहाँ से बहुत बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समान दिशा में होती है। तो हमारे दिमाग में 12 रहता है, जबकि कितनी बार होती है? 11 बार रहती है। उसके बाद लिखो x व x प्लस 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई के मध्य 0 डिग्री का कोण बराबर। मतलब अपन कोण याद करेंगे, तो चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं। देखो अब नीचे, तो कोण बराबर अपने पास क्या होगा? x कोलन x इंटू 60/11। ये लिखो x व x प्लस 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई के मध्य 0 डिग्री का कोण। तो वो कोण कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का है। ये वैसे ही कोण नहीं आएगा, सॉरी, ये क्या आएगा? ये समय आएगा। ये क्या आएगा? समय आएगा। कोण तो कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का, पहले लिखा दिया ना। 0 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा वो समय अपने याद करना है। तो यहाँ पे एक बार कोण की जगह क्या लिख लो? समय लिख लो एक बार, कि जो 0 डिग्री का जो कोण कितने बजे बनेगा। अब देखो अपन ये लिख लिया ना सभी ने। अब लिखो, क्वेश्चन लिखो। ये बात आ गई क्या समझ में? ये क्यों लिखा है x व x प्लस 1? इसका मतलब हुआ कि जो समय होगा वो ऐसे आएगा 1 से 2, या 2 से 3, या 3 से 4, या 4 से 5, या 5 से 6। मतलब यहाँ पहले जो समय आएगा ना, उससे एक ज्यादा क्या आएगा? आगे वाला समय आएगा। ये नहीं है कि 1 से 3 आ जाए। 1 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण कितनी बजे बनेगा, ये नहीं आएगा। मतलब दोनों के बीच में गैप 1 का आएगा। यदि यहाँ 1 अध यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 अध यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 अध यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 अध यहाँ 5 आएगा, इस प्रकार से। अब लिखो क्वेश्चन, देखो। दो से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण कितनी बजे बनेगा? मतलब क्या है, कोण तो हमें पहले से ही दे दिया है कि कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। अब ज्ञात क्या करना, हमें वो टाइम ज्ञात करना है कि कितने बजे 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब देखो ये x हो गया, ये x प्लस 1 हो गया। देखो वही बात है, देखो ये x है, x का मान 2 है, और x प्लस 1 का मान क्या हो गया? 3। यहाँ 2 यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 यहाँ 4 आएगा, मतलब उसके जस्ट आगे वाली संख्या आएगी। तो x का मान हमेशा जो पहली संख्या उसको लेना है अपने को। क्या लेना है? पहली संख्या है उसको लेना है। तो x बराबर यहाँ अपने पास क्या है? 2 हो जाएगा। अब देखो 2 से 3 के बीच यदि कोण बनता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोण 2 बजकर कुछ मिनट में बनेगा। 2 से 3 है तो क्या क्या बनेगा? 2 बजकर कुछ मिनट में बनेगा। तो अपना सूत्र क्या है? देखो x कोलन x इंटू 60/11। x का मान क्या है? 2 है, लिख दिया। फिर यहाँ x का मान कितना है? 2 है। x का मान दोनों जगह सेम रहेगा। अब कितने हो गए? देखो 60 को 2 से गुणा करते हैं तो 120/11। अब दो इसमें भाग, 120 में 11 का भाग दो।
कितना आएगा? पॉइंट में नहीं निकालना अपने को मान, मिश्र भिन्न में निकालना है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में। 1 मिनट। एक नहीं आएगा, आप वापस वही गलती कर रहे हो जो पहले आपको समझाई है मैंने। आपको भाग नहीं समझाया था क्या? 120 में कह रहा भाग नहीं करवाया था? कितना आया था? ऊपर से अपन कोई भी संख्या लिखते हैं, भाग नहीं जाता है तो भाग टूट जाता है उसका, भागफल में 0 आता है। मैंने नहीं बताया था कैसा? ऐसे नहीं दिया था क्या? देखो 12 में दिया, एक बार गया, एक बच गया, फिर एक को यहाँ लिखा, भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब भाग टूट गया। जैसे ही भाग टूटता है यहाँ 0 आता है। अब शेषफल अपने पास 10 हो गया, भाग भाजक अपने पास 11 हो गया। तो क्या आएगा? 10 सही, 10/11 है। अब एक एक आया है तो एक तो सभी का आ रहा है ना, वो गलत है। देखो आगे वाली संख्या यहाँ अपन लिखते हैं, मतलब एक संख्या उतारने वाला किसी एक बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? कितनी बार जा रहा है? देखो 0 उतारने के बाद कितनी बार भाग जा रहा है? एक बार जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, इसका मतलब 0 बार जा रहा है। वो 0 यहाँ लिख दिया। फिर अपने पास क्या है? यदि पॉइंट में देना तो यहाँ पॉइंट लगाओ, यहाँ 0 लगाओ, अपने पॉइंट में देना नहीं है। तो अपने पास क्या आ गया? 2:10 सही, 10/11 बजे। तो कितने बजे होगा? 2 से 3 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? 2:10 सही, 10:10/11 पे बनेगा 0 डिग्री का कोण। लिखो इसको, देखो समझ में आ गया सबको? किसने लिखा हुआ आगे? लिख लो। 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई के मध्य 0 डिग्री का कोण कितनी बजे बनेगा? अब देखो, अब चाहे घड़ी का ना सुई का नाम दिया जाए, मिनट वाली या घंटे वाली, तब भी वही प्रोसेस करना है। दोनों सुइयों के बीच दिया जाए तब भी अपने को वही प्रोसेस करना है। क्वेश्चन लिख लिया सबने? निकालो, देखो सॉल्व करो। आदिल आप देखो, ये लिखो पहले, ये वाला फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला इससे निकलेगा ही। और इससे पहले भी कुछ लिखाया है, वो आप इनकी कॉपी से बाद में लिख लेना, 1-2 पॉइंट लिखाए हैं, ठीक है ना? ये सूत्र लिख लो पहले।
कितना आया? कनक निकाल लिया क्या? कितना आया? 3/11। लिख लिया कि मतलब इसका मतलब ये है कि जो समय आएगा वो इस प्रकार से आएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ऐसा नहीं आएगा 1 से 3 आ गया, 3 से 5, मतलब दोनों के बीच में एक का ही गैप होगा। देखो जिसका नहीं आया वो देखो, और पास फॉर्मूला ये लिखा है आपको, ये लिखा है ना। तो एक्स का मान कितना होगा? एक्स का मान 5 होगा, 5। इस 5 का तो 5 रह जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। 11 से फिर डिवाइड कर दो, भाग आता है सभी को, भाग आता है तो कितनी बार जाएगा? 27 बार जाएगा ना, और 3 शेषफल बचेंगे। क्या होगा? 5:27 सही 3/11 पर क्या होगा? दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन है तो इस फॉर्मूले से अपने को करना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या वादिल नहीं आएगा समझ में? हाँ, एक का ही फर्क होना चाहिए, यहाँ फर्क एक का ही होना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ तो 6 आ जाए, यहाँ 7 आ जाए, यहाँ 6 आ जाए, यहाँ 8 ऐसा नहीं होगा कभी। यहाँ 5 है तो यहाँ 6 ही आना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 ही आना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 ही आना चाहिए। ये होना मतलब 1 घंटे के बीच का समय होना चाहिए अपने पास, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको एक पॉइंट लिखाया था 2 नंबर पे, 3 नंबर पे लिखाया था, 3 लिखाया था ना, या 2 नंबर पे लिखाया था कि 12 से 1 के बीच में कभी भी नहीं होता ना। क्यों नहीं होता है? उसका रीजन आप देखो, अपन क्लियर करेंगे। आप क्या करोगे? 12 से 1 के बीच का निकालो, देखो 12 से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण। निकालो, देखो कितने बजे का समय आता है हमारे पास। आपको समझ में आ जाएगा फिर कि क्यों नहीं होता है। कितना रहे? 65 सही 5/11। देखो ये आ रहेगा सभी का। हाँ, एक से ज्यादा हो रहा ना, इसीलिए नहीं बनता है वो। कितना आया बताओ? एक्स का मान 12, 12 × 60/11, 12, और ये हो गया 8×6 = 72, 720, और 11 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 65 सही 5/11। ये आ रहा है ना सभी का? किसका नहीं आया ये बताओ? ये टाइम आ रहा है सभी का?
अब देखो यहाँ पे हमारे पास मिनट कितनी है, मिनट है हमारे पास में 65/5/11, ये ना, इसको अपन ये लिख सकते हैं ना, 60 + 5/5/11 लिख सकते हैं क्या? 65/5/11 को 60 + 5/5/11 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये 60 मिनट है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया ना। 1 घंटा का मतलब क्या होगा, 12 से 1 बज गए, इसका मतलब 1 बजकर 5 सही 5/5/11 हो रही है, मतलब टाइम क्या हो रहा है अपने 1 बजे के बाद का आ रहा है, 1 बजे के बाद का आ रहा ना, इसलिए क्या नहीं होगा, 12 से 1 के बीच कभी भी क्या नहीं होगा, 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो ये समय क्या आ गया अपने पास, 1 बजकर 5/5/11। ये बताओ अब किसको नहीं आया समझ में? यह बात होगी ना क्लियर कि क्यों नहीं बनता है, क्योंकि जब 12 से 1 के बीच का हम जब भी निकालते हैं तो हमारे पास जो टाइम आता है वो 1 बजकर 5 आती है, और हमें चाहिए किसके बीच का, 12 से 1 के बीच का, कारण 1 मिनट से लेके 59 मिनट तक का चाहिए अपने को, वो आ नहीं रहा है, ये कहाँ आ रहा है अपने पास, 1 बजे के बाद जा रहा है ये, इसलिए नहीं होगा। ये बताओ आप किसको नहीं आया समझ? लिखो इसको, देखो तो कितने डिग्री का कोण हो गया अपने पास, 0 डिग्री का कोण। अब अपन बात करते हैं 180 डिग्री के कोण की। लगाओ हेडिंग, घड़ी की घंटे वाली तथा मिनट वाली सुई के मध्य 180 डिग्री का कोण या दोनों सुइयों की विपरीत दिशा। मतलब कि घड़ी की जो दोनों सुई है उनके बीच में 180 डिग्री का कोण ज्ञात करना, या घड़ी की विपरीत दिशा। 180 डिग्री का कोण कैसा होता है, किसको पता है? 180 डिग्री का कोण एक सीधी रेखा होती है या नहीं होती है? इस प्रकार से कोई कोण बनता है वो क्या होता है अपना 180 डिग्री का कोण होता है, ये होता है ना। अब घड़ी की अपन बात करते हैं, मान लो ऐसे कोई कोण बन गया, या ऐसे कोई कोण बन गया, देखो ये भी 180 का है, ये भी 180 का है, इसके अलावा और भी बहुत सारे बन जाएंगे 180 के। मतलब एक सीधी रेखा होती है, मतलब एक सुई का मुंह यदि नॉर्थ में है तो दूसरी कहाँ होगा, साउथ में होगा, एक का ईस्ट में तो दूसरी का वेस्ट में होगा, इस प्रकार से होगा। तो ये इसलिए इसको क्या बोला है, 180 डिग्री का कोण या घड़ी की दोनों सुइयों की विपरीत दिशा। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट लिखो पहले। घड़ी की दोनों सुइयां या दोनों सुई प्रत्येक 1 घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बनाती है।
एक घंटे में कितनी बार बनाएगी? एक बार बनाएगी। लेकिन 5 से 6 बजे के बीच कभी भी विपरीत दिशा में नहीं होती है। क्या हो गया कि एक घंटे में एक बार बनाती है, लेकिन 5 से 6 के बीच कभी भी विपरीत दिशा में नहीं होती है। तो इसका मतलब 12 घंटे में कितनी बार होगी? ये सबने लिखा नहीं है? लिखो पहले इसको। उसके बाद लिखो 12 घंटे में 11 बार दोनों सुई विपरीत दिशा में होती है। x व x प्लस 1 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण होने का समय। तो कितने बजे होगा वो? x कोलन x प्लस माइनस 6 इंटू 60/11। लिखो इसको। तो क्या हो जाएगा हमारे पास समय? x कोलन x प्लस माइनस 6 इंटू 60/11। अब यहाँ हमारे पास एक प्लस है एक माइनस है, तो अपने को कौन सा यूज करना है? प्लस वाला अपन यूज करेंगे या माइनस वाला यूज करेंगे? ये बात देखो पहले। यहाँ तक लिख लिया सबने? अब देखो प्लस वाला हमें यूज कब करना है? कोष्टक में धनात्मक अर्थात जो पॉजिटिव साइन अपना प्लस का निशान है, प्लस धनात्मक चिन्ह का प्रयोग x का मान 6 से छोटा होने पर कर 6 से छोटा होने पर होगा तथा ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग
x का मान 6 से अधिक होने पर करना है। यदि हमारे पास x का मान 6 से बड़ा है तब हमें क्या करना है, माइनस वाला साइन काम में लेना है। यदि x का मान 6 से छोटा है तब हमें प्लस वाला साइन काम में लेना है। मोटी बात अपने को ये याद करनी है कि ब्रैकेट का जो मान है वो 12 से क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारे पास। यदि 6 का मान सॉरी x का मान 6 से ज्यादा है, माइनस का 6 से कम है तो प्लस का। बात आ गई समझ में? अब देखो क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा आ जाएगी, यदि नहीं आई तो देखो क्वेश्चन लगा दूं क्या? लिखो आप क्वेश्चन, देखो 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की घंटे वाली घड़ी की घंटे वाली तथा मिनट वाली सुई कितनी बजे विपरीत दिशा में होगी? टाइम क्या हमारे पास 9 से 10 का है, इसका मतलब x का मान क्या होगा? 9 से 10 का टाइम, तो x का मान क्या होगा हमारे पास? 9 होगा x का मान। अपना फॉर्मूला ये है ना, देखो ये ना, तो मैंने किसकी बात की है यहाँ पर? x की बात की है पहले। ये जो x है, x का मान क्या होगा? x का मान हमेशा यहाँ पे जो पहला मान है वो होता है, क्या है? पहला मान है वो। अब निकालो देखो, x का अपन क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। अब ब्रैकेट में हमारे एक बोर्ड पे देख लो, देखो ब्रैकेट में हमारे पास दो साइन है, प्लस का माइनस का है। कौन सा लेंगे, प्लस वाला लेंगे या माइनस वाला लेंगे? माइनस वाला लेंगे। क्यों लेंगे? आपको एक बात लिखाई है, यदि x का मान क्या हो, 6 से ज्यादा हो, ये लिखा है ना देखो, 6 से ज्यादा हो तो माइनस वाला काम में लेना है हमें। तो यहां पर कौन सा लेंगे? अब माइनस वाला जो निशान है वो अपन काम में लेंगे। तो इसको घटाएंगे, कितने बचाएगा? 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 इंटू 100 सॉरी इंटू 60/11, और 3 को 60 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 180। अब इसमें देव भाग देखो, क्या आ रहा है? 16 सही सभी का आ रहा है, ये देखो सभी का आ रहा है। तो इतने बजे क्या होगी, घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होगी। तो 9:16 सही 4/11 बजे, तो घड़ी की दोनों सुइयां है वो क्या होगी? विपरीत दिशा में होगी। किसको नहीं आया समझ में वो बताओ अब? सभी को आ गया क्या? ये लिखो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो
लिखो आप क्वेश्चन आगे। किसी घड़ी में 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुई कितनी बजे विपरीत दिशा में होगी? निकालो इसको, देखो। समय क्या हमारे पास 2 से 3 के बीच का है, तो x का मान क्या हो जाएगा? क्या होगा? x बराबर 2 होगा। तो सभी ने निकाल लिया क्या? तो क्या है हमारे पास? 2:2 फिर प्लस 6 लिया ना इस बार, प्लस का लेंगे ना, इंटू 60/11 कितना हो गया? 8। और 8 को अपन 60 से गुणा करेंगे तो 480। भाग दिया, कितनी बार गया? पहले 4 बार गया, फिर 3 बार गया क्या? ये आया। तो 2:43 सही 7/11 पे क्या होगी? घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होगी। विपरीत का मतलब 180 डिग्री का कोण हो गया। लिखा हुआ है क्वेश्चन, फिर लिखो। एक से 2 लिख लो टाइम, 1 से 2 बजे के बीच। बाकी वही है अपना, ठीक है। घड़ी की दोनों सुई के मध्य क्या करना है अपने को? 0 डिग्री का कोण बनने का समय याद करना है। कितना आया? सभी का आ रहा है 38, 2/11।
किसका नहीं आया? 38 है, 2/11 किसका नहीं आया? x का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? x का मान क्या हो जाएगा? 1 होगा। तो 1 फिर 1 फिर ब्रैकेट में प्लस लेंगे माइनस लेंगे? प्लस लेंगे, क्योंकि x का मान 6 से छोटा है, इंटू 60/11। ये होगा 7 7 सिंह 42, 420/11। और 42 में कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा तो शेष बचेगा अपने पास 9। 9 के हो गए 90, 90 में जाएगा 8 बार, 88 हो गया, 2 बच गया शेष। तो 1:38 सही 2/11 पे क्या होगी? घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होगी। आपको वो मैंने 0 डिग्री का, सॉरी 180 का किसके बीच में नहीं बनेगा वो लिखा है। 5 से 6 लिखा है, 6 से 7 लिखा है। 5 से 6 लिखा है, उसको सॉरी 6 से 7 करो। यहाँ ना इसको आप 6 से 7 करो। इसको करेक्शन कर लो आप, ठीक है ना। वो पहले गलती से आपको क्या लिखा दिया था? 5 से 6 लिखा दिया, तो इसको क्या करना है? 6 से 7 करना है। अब आप 6 से 7 का निकालोगे तो कैसे निकालोगे? देखो, यदि हम 6 से 7 का निकालते हैं, 6 से 7 के बीच में, तो x का मान क्या होगा हमारे पास? 6 होगा ना। और 6 क्या ले, प्लस का ले, माइनस का? माइनस का भी लेके देखो, प्लस का भी लेके देखो। पहले आप ले माइनस का। तो ये वाला टर्म क्या हो गया अपने पास? 0। तो 0 हो गई तो पूरा मामला 0 हो गया। तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। अब आप यदि क्या लेते हो? प्लस का लेते हो। अब इसको सोल्व करके देखो। अब देखो, भाग देखो क्या था। क्या रहे? 6:65, 5 से ही 5/11 ये आ रहा है। और 65 का मतलब कितना होता है? मतलब 7 से ज्यादा हो गया। 1 घंटा 5:05 होगी, तो 7 के बाद बन रहा है वो। यहाँ अपन कर रहे हैं तो 6 बजे बन रहा है, तो 6 से 7 का मतलब होता है 6:कुछ पर। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है? पूरा पूरा 6 बज रहा है, इसलिए उसके बीच में नहीं हुआ। और इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो रहा है? 65 मिनट आ रही है, जो कि क्या होती है? 7 के बाद आएगी। इसलिए क्या नहीं होगा इसमें? 6 से 7 के बीच में कभी भी क्या नहीं बनेगा? 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी कल करेंगे। ठीक।